गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप यादव फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ आपका। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तरीके से चल रही होगी ज़िंदगी आपकी। वैसे टेंशन भी लेके क्या करना है यार, टेंशन लेके क्या करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग टेंशन वगैरह में नहीं होंगे, टेंशन मुक्त होंगे। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य जो 3 नए कानून आए हैं उस पर आज बात करेंगे कि 3 हमारे जो कानून है कौन कौन से आए हैं, उनका नाम क्या है। और जो जैसे आईपीसी है, आईपीसी से जो बना है बीएस से, ठीक है, बीएनएस बना है। और जो दूसरा हमारा है सीआरपीसी से क्या बना है बीएनएस, ठीक है। हम क्या करेंगे ये जानेंगे कि इसको तो भी जानेंगे, ये तो क्यों मैं बता दिया ऐसे, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। हम जानेंगे सीआरपीसी से क्या चीज रिमूव किया गया है और बीएनएस में ऐड क्या किया गया है, ठीक है। ये चीज़ हम जानेंगे कि बीएनएस में क्या ऐड किया गया है और आईपीसी से क्या चीज़ रिमूव किया गया है। और आज का जो स्पेशल है बस इसी पे रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसको जानने से पहले हम लोग जान लेंगे कि जो हमारा कानून है उसका नाम क्या है। तीनों का नाम पहले जान लेते हैं। तो नाम जो तीनों का है वो मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ, फिर व्हाइट बोर्ड पे नोट कर दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। जो तीनों का नाम है, एक है बीएनएस जिसका फुल फॉर्म हम करेंगे तो भारतीय न्याय संहिता 2023, और दूसरा है वीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और तीसरा जो हमारा बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये तो हो गया हमारा तीनों कानून, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया तीनों हमारा कानून, ठीक है। बीएनएसएस और दूसरा हो गया बीएस, ये हो गया तीनों का। अब हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है हमारा बीएनएसएस वर्सेस सीआरपीसी, या हम कह सकते हैं सीआरपीसी वर्सेस बीएनएसएस, ठीक है। ये चीज़ हम कह सकते हैं, ठीक है। पहले तो हम क्या इसमें ऐड हुआ है उसको जानेंगे। उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इसमें शेड्यूल कितने हैं, चैप्टर कितने हैं और सेक्शन कितने हैं। हमारा सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये जो था हमारा, मैं 2 मिनट का टाइम लूँगा आपका इसमें। सीआरपीसी जो है हमारा, सीआरपीसी में टोटल चैप्टर थे, इसमें थे 37, ठीक है। इसमें जो शेड्यूल था, इसमें था 2, और जो सेक्शन था इसमें 484, 484 इसमें क्या थी, धाराएं थी। सीआरपीसी जो लागू हुआ था हमारा 1 अप्रैल 1973 में, ठीक है। जो 1 अप्रैल 1973 में लागू हुआ था उसमें हमारा क्या था, जो चैप्टर थे हमारे वो 37 चैप्टर्स थे। और जो धाराएं थी, सेक्शन धारा, ये कितना था 484 यानी 484 धाराएं थी। और जो शेड्यूल था, शेड्यूल हमारा कितना था 2। ये हो गया कुछ इसके बारे में। अब बात करेंगे बीएनएसएस की। तो जो बीएनएसएस में चेंज हुआ है उसमें हमारे चैप्टर्स कितने हैं, बीएनएसएस में चैप्टर जो है हमारे वो कितने, +2 हुआ है, इसमें कितना हो जाएगा 39। और शेड्यूल कितना है इसमें, शेड्यूल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो 02। और जो सेक्शन है हमारा, सेक्शन 531 क्या है, धाराएं हैं। एक सेकेंड, बीएनएसएस में 531 धाराएं हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ये इसके लिए कुछ मुख्य जानकारी, ठीक है। अब आगे की हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। कुछ सीआरपीसी से सेक्शंस को हटाए गए हैं जो ला करके इसमें बीएनएसएस में ऐड किया गया है। तो
तो पहले हम जान लेते हैं कि क्या कौन कौन सी वो धाराएं हैं जिसको इसमें ऐड किया गया है BNSS में। ठीक है, देखिए कानून की जानकारी रखना सबको जरूरी है, क्योंकि जो संविधान है हमारा वो ये कहता है कि भारत का हर एक नागरिक जो है वो क्या है, इससे वाकिफ है, इसकी जानकारी रखता है। उसके आधार पे ही उसको क्या होता है, जो भी मतलब क्रियाएं होती है वो सब कानून के आधार पे ही या संविधान के आधार पे, जो धाराएं वगैरह बनी उसके आधार पे होती है। ठीक है, तो संविधान का मानना है कि सभी को इस चीज़ की जानकारी है। हम ये कह के नहीं बच सकते कि हमको संविधान की जानकारी नहीं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसने किसी बी नाम के व्यक्ति का मर्डर कर दिया, और मर्डर जो कर दिया तो उसके अगेंस्ट उसको क्या सजा दी जाएगी कानून में। अब कोर्ट में जाने के बाद वह जो ए नाम का व्यक्ति है वो यह करके नहीं बच सकता कि हमको तो कानून की जानकारी नहीं थी कि हम मर्डर कर देंगे तो हमको जो है इसके बदले में सजा मिलेगी, यह करके वो नहीं बच सकता। ठीक है, दूसरी या इसी के मामले में चोरी भी हो सकता है, या बेईमानी हुआ, चोरी हुआ, मर्डर हुआ, और तरह तरह की जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें इसी में इस तरह से ऐड है। फ्रॉड कर रहे हैं आप, ये सब चीज़ हुआ, तो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। अब हम बात करेंगे BNSS में क्या क्या ऐड हुआ है उसके बारे में। ठीक है, CRPC हम पूरा मिटाते हैं, एक तरफ से देखेंगे कौन कौन से सेक्शन इसमें ऐड हुए हैं, और जो सेक्शन ऐड हुए मैं आपको एक तरफ से बताते चल रहा हूँ, उसमें आप नोट करते जाइएगा हो सके तो। पहला जो सेक्शन हमारा 21A, सेक्शन 21A सेक्शन, आप धारा लिख लीजिएगा, मैं सेक्शन लिख रहा हूँ तो सेक्शन मैं हिंदी में भी आपको बताते चलूँगा। सेक्शन 21A, 21A क्या कहता है, इस 21A कहता है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, यानी सेक्शन ये कहता है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स, यानी श्रव्य दृश्य साधन। ऑडियो में हो जाएगा श्रव्य और वीडियो में हो जाएगा दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक और मीन्स साधन। इसको क्या किया गया है, इसमें डिफाइन किया गया है सेक्शन 1 के अंतर्गत। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है भाई, ठीक है ना। इसको इसमें क्या किया गया है, सेक्शन 21A जो ऐड किया है उसमें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी शब्द इलेक्ट्रॉनिक साधन को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। जो दूसरा सेक्शन है हमारा यहीं पे सेक्शन 21B, इसमें डिफाइन किया गया है बेल को। बेल मीन्स क्या होता है, जमानत। सेक्शन 21B में बेल को डिफाइन किया गया है। दूसरा सेक्शन है हमारा सेक्शन 21D, इसमें डिफाइन किया गया है बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड मतलब जमानत पत्र, इसमें क्या किया गया है, जमानत पत्र को डिफाइन किया गया है। तो दूसरा हमारा सेक्शन है यहीं पे सेक्शन 21I, इसमें डिफाइन किया गया है बॉन्ड को। स्पष्ट दिख रहा है आपको, नहीं दिखेगा तो आप एक बार बता दीजिएगा, मैं बोलते चल रहा हूँ, मैं आप कहिएगा तो एक बार दोबारा सभी सारे सेक्शंस पढ़ दूंगा जो मैंने नोट किया यहाँ पे, एक बार दोबारा आपको बता दूँ। बॉन्ड मीन्स होता है पत्र, लेटर्स, यानी पत्र को क्या किया गया, डिफाइन किया गया सेक्शन 21I में। ठीक है, 21E में, सॉरी 21E में डिफाइन किया गया इसको। दूसरा हमारा एक हो जाएगा सेक्शन 21I, ये आई हो गया, ये होगा आपका E। 21E में डिफाइन किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक मैं लिख देता हूँ, दिख रहा है आपको, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जैसे ईमेल,
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वही जो व्हाट्सएप चलाते हो ना आप लोग, दिन भर बिजी रहते हो उसी में। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सब क्या है, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन का एक जरिया है, एक साधन है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इससे करते हैं हम। जैसे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक संचार। जैसे हमें किसी से बात करना, आपको भी किसी से बात करना, तो दोस्तों को, मित्रों को या अपने गर्लफ्रेंड को आप मैसेज करते हो या बॉयफ्रेंड को मैसेज आप करते हो, तो वो क्या करते हो, एक इलेक्ट्रॉनिक साधन से करते हो। इलेक्ट्रॉनिक संचार जो होता है वो आपका व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए जो होता है वो हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक संचार, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जिसको सेक्शन 2(1)(i) में डिफाइन किया गया है BENSS के अंदर। दूसरा हमारा ये कि सेक्शन 35(7) ये कहता है कि व्हेन पुलिस में बी अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। सेक्शन कितना था हमारा, सेक्शन 35(7) इसमें कहा गया है व्हेन पुलिस में बी अरेस्ट विदाउट गलत हो रहा है क्या, विदाउट वारंट। पुलिस बिना वारंट के आपको कब गिरफ्तार कर सकती है, इसके बारे में जो बताया गया है, जो एक्सप्लेन किया गया, जो डिफाइन किया गया है, वो डिफाइन किया गया है BENSS के सेक्शन 35(7) के अंदर, जो नया इंक्लूड हुआ है। ठीक है। दूसरा ये हमारा है कि आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन, यानी घोषित व्यक्ति की पहचान और कुर्की के बारे में जो डिफाइन किया गया, और सेक्शन 86 के अंदर किया गया है। सेक्शन 86 के अंदर डिफाइन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान कर उसकी संपत्ति के कुर्की के बारे में डिफाइन किया गया है, वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 86 के अंदर। दूसरा सेक्शन एक ऐड हुआ है यहीं पे हमारा, सेक्शन 105, सेक्शन 105, जिसमें ये लिखा है कि रिकॉर्डिंग ऑफ द सर्च एंड सीज ऑफ थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इसका हिंदी में अगर बात करेंगे आप तो होगा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग। ठीक है, नहीं, सर्चिंग द सीज थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, इसका कहने का मतलब ये है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या है, तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग का बहुत होना जरूरी। दूसरा सेक्शन यहीं पे ऐड हुआ है, एक सेक्शन 107, इसमें क्या है, अटैचमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति की कुर्की और जब्ती के बारे में कहा गया है सेक्शन 107 में। किसी के भी सम्मान जब कुर्की वगैरह होती है तो उसको जब्त करने का जो प्रावधान बताया गया, जो डिफाइन किया गया है, वो बताया गया है सेक्शन 107 के अंदर BENSS के अंदर। ठीक है। दूसरा जो हमारा है सेक्शन 336, सेक्शन एक है सेक्शन 336, ये कह रहा है कि 107 के अंदर मैं बताया आपको, 136 ये कह रहा है, 136 के अंदर है कि एविडेंस ऑफ पुलिस सर्वेंट एक्सपर्ट्स पुलिस या ऑफिसर्स, यानी कुछ मामलों में लोक सेवकों और जो विशेषज्ञों या पुलिस अधिकारियों को क्या साक्ष्य के बारे में बताया गया है सेक्शन 136 यानी सेक्शन 336 के अंदर। दूसरा एक सेक्शन है 170, सेक्शन 107 ये कहता है कि पर्सन बाउंड टू लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस, यानी पुलिस के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना हर व्यक्ति क्या है बाध्य है। पुलिस के निर्देशों को पालन करने के लिए हर व्यक्ति क्या है, बाध्य है। सेक्शन 172 में ये चीज बताया गया है। दूसरा है कि हमारा सेक्शन 356, सेक्शन 356 धारा 356, इसके अंदर ये बताया गया है कि
इंक्वायरी ट्रायल ऑफ जजमेंट इन एब्सेंटिया ऑफ प्रोक्लेम ऑफेंडर, यानी घोषित व्यक्ति की अनुपस्थिति में, यानी कोई व्यक्ति है जिसको घोषित कर दिया गया है कि वो मुस्लिम है। अच्छा, मुस्लिम कब रहता है और कब नहीं रहता है इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। कोई व्यक्ति कब तक, कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कारित कर दिया है या कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया है जो वास्तव में ये कंफर्म है कि वो उसने किया है, लेकिन वह कब तक यह माना जाएगा कि वह उस काम को नहीं किया है, इसके बारे में अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो इसी अगर कुछ मामले ये बता दिया हमने सेक्शन 356 यानी घोषित व्यक्ति की, जो व्यक्ति घोषित किया गया है कि वह अपराधी है, उसके अनुपस्थिति में क्या जांच और परीक्षण या निर्णय जो है सुनाया जा सकता है। अगर वो उपस्थित टाइम से नहीं हो रहा है तो ये एविडेंस पहले नहीं था, अब ये क्या गया, जुड़ गया। और एक नया जो जुड़ा है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम सेक्शन 398 के अंदर, सेक्शन 398 के अंदर जो डिफाइन किया गया वो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, जो गवाह संरक्षण योजना सेक्शन 198 के अंदर किया गया। ये किया गया है कि किसी जो गवाह है उसके क्या है संरक्षण की योजना क्या है, सेक्शन 1938 में क्या किया गया, बीएनएसएस के अंदर डिफाइन किया गया है। दूसरा दिया गया सेक्शन, एक सेकेंड, दूसरा क्या है सेक्शन 472, सेक्शन 472 क्या है, मृत्युदंड मामले में दया, मृत्युदंड मामले में क्या किया गया है, दया, मर्सी पिटीशन इन डेथ सेंटेंस केस, यानी मृत्युदंड मामले में क्या है, दया याचिका के बारे में बताया गया है सेक्शन 472। इसके बाद एक सेक्शन और लास्ट जो सेक्शन हमारा सेक्शन 530 यानी धारा 530, जो धारा 530 है कि द ट्रायल एंड प्रोसीड टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी परीक्षण और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जाएगी। इसको क्या है साक्ष्य माना गया है, सेक्शन 530 के अंदर क्या किया, इसको डिफाइन भी किया गया है। ये चीजें हो गई। हमने शेड्यूल वगैरह आपको बता दिए कि सीआरपीसी में कितना शेड्यूल था, कितना चैप्टर था और सीआरपीसी में कितनी धाराएं थी, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है। 484 धाराएं थी सीआरपीसी में, और सीआरपीसी में जो टोटल चैप्टर थे वो 37 थे, और जो शेड्यूल थे वो शेड्यूल थे हमारे टोटल 2। उसी तरह से बीएनएसएस में हमारे जो चैप्टर हैं वो 39 चैप्टर हैं, यानी 39 चैप्टर हैं। 39 चैप्टर हुए, 2 चैप्टर इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। सेक्शन जो हमारे धारा है, धारा उसमें से जितना था कुछ इसमें ऐड हुआ है, मीन्स प्लस हुआ है, तो 484 उसमें था और 531 इसमें हो गया। तो कुछ धाराएं इसमें ऐड हुई हैं जो बढ़ करके 531 हो गई है। शेड्यूल की अगर हम बात करें तो शेड्यूल में जैसे हमने पहले ही बताया आपको, शेड्यूल 2 है, शेड्यूल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जो पहला शेड्यूल वो हमारा क्या करता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, यानी अपराधों का वर्गीकरण किया गया है शेड्यूल 1 में। जो शेड्यूल 2 है उसमें कुछ फॉर्मेट या कुछ प्रारूप दिए गए हैं, ये चीज़ें क्लियर हुई। और दूसरा हम ये बात करेंगे रिमूव सेक्शन इन सीआरपीसी 1973, यानी सीआरपीसी में कौन कौन से सेक्शन रिमूव किए गए हैं, कौन कौन से सेक्शन हटाए गए हैं। कुछ ज़्यादा सेक्शंस नहीं है, कुछ सेक्शंस हटाए गए हैं जिसको मैं बारी बारी ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको, आप नोट कर लीजिएगा। पहला है हमारा सेक्शन 2F, जिसमें भारत को परिभाषित किया गया था, सेक्शन 2F, ठीक है ना। इसको नोट कर लेता हूँ। जो पहला सेक्शन हमारा रिमूव हुआ है वो हुआ है सेक्शन, अच्छा मैं यहाँ सेक्शन लिख देता हूँ, सेक्शन 2F, जिसमें इंडिया यानी भारत को क्या किया गया था, डिफाइन किया गया था सेक्शन 2F के अंदर। अब क्या किया गया, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया, इसको यहाँ से हटा दिया गया। दूसरा सेक्शन हमारा है सेक्शन 2 के, जिसमें महानगरीय क्षेत्रों को जो मेट्रोपॉलिटन एरिया था उसको क्या किया गया था, डिफाइन किया गया था, उसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया। दूसरा था सेक्शन 2Q, सेक्शन 2Q, इसमें प्लीडर शब्द को
प्लीडर शब्द को क्या किया गया था, डिफाइन किया गया था, इसको भी यहाँ से क्या किया गया है, हटा दिया गया है। इसको डिफाइन किया गया, इसको यहाँ से हटा दिया गया है। तीसरा है हमारा सेक्शन 2T, जिसमें प्रिस्क्राइब्ड शब्द है, निर्धारित, हिंदी में अगर हम बात करें इसका तो निर्धारित हो, इसको क्या किया गया है, सेक्शन 2T को भी हटा दिया गया है। सेक्शन 8 जो महानगरीय क्षेत्र थे उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है। दूसरा सेक्शन 10, सेक्शन 10 जिसमें क्या सहायक सत्र न्यायाधीशों की अधीनता यानी सबोर्डिनेट ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, इनको क्या किया गया है, जिसमें सहायक जज की जो नियुक्ति हो गई थी वो सेक्शन 10 में थी, सेक्शन 10 में थी। इसको क्या किया गया, इसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया था, कर दिया गया, ठीक है। दूसरा हमारा सेक्शन 16 कोर्ट ऑफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यानी महानगर मजिस्ट्रेट की जो अदालतें थी उसको भी क्या किया गया, यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। इसी तरह से सेक्शन 17 जो चीफ मेट्रोपोलिटन एरिया थी उनको यहाँ से हटाया गया है। सेक्शन 18 जो स्पेशल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट था उसको भी यहाँ से रिमूव किया गया है। दूसरा जो सेक्शन 19 यानी सबोर्डिनेट ऑफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यानी इसको भी यहाँ से रिमूव किया गया है। सेक्शन 27, ठीक है, सेक्शन 10 के बाद सेक्शन 18, 19, 27, ठीक है। इसके बाद 144A, अच्छा 144 का नाम आप सुने होंगे, देखते होंगे जहाँ कहीं और भीड़ वगैरह ज़्यादा जमा होती है, चुनाव प्रसार के समय ज़्यादा आ जाते तो बोलते भाई धारा 144 लग गई। धारा 144 में ये कहा जाता है कि किसी जगह ज़्यादा भीड़ नहीं लगानी, यानी 3 मतलब सामूहिक कार्यक्रम नहीं करना है आपको। किसी भी जगह आपको 2 से अधिक अगर लोग खड़ा हो रहे हैं तो वहाँ हमको खड़े नहीं होने देना है, ये होता है 144 में। वहीं 144 ये जो ये कहता है, अभी जो इसको निकाल दिया गया, इसमें ये कहता है कि जुलूस या सामूहिक ड्रिल या प्रशिक्षण में सत्र लेकर चलने पर प्रतिषेध करने की जो शक्ति थी उसको भी यहाँ से क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तीसरा हमारा है यहीं पे सेक्शन 153 वजन और माप। पहले क्या होता था, पुलिस को या सबको किसी भी दुकान पे जा करके वहाँ क्या करते थे वो जो किसी भी दुकान पे जा करके जो वहाँ पे आपका उनका वेट स्केल वगैरह रखा रहता उसको जांच करने की उनको अनुमति थी, जो यहाँ से क्या किया गया है, उसको हटा दिया गया है। सेक्शन 153 क्या कहता है, इंस्पेक्शन ऑफ वेट एंड मेजर यानी वजन और माप का जो निरीक्षण था उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। दूसरा है सेक्शन 335 जिसमें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट का फैसला था उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। दूसरा सेक्शन है हमारा 404 जिसमें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा अपने निर्णय के आधारों के बारे में कथन जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा, ये भी सेक्शन था, यहाँ से इसको क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया है। एक सेक्शन हम शायद भूल रहे हैं, सेक्शन 27 क्या कहता है, सेक्शन 27 के अनुसार अगर देखें तो एक किशोरों के मामले में जो अधिकार क्षेत्र थे,